ये दिवाली, ये फेस्टिव सीजन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा रहा है, बिकॉज इस बार कुछ बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स क्रिप्टो इंडस्ट्री पर हमें मिल रही हैं। वैसे क्रिप्टो मार्केट को देखें तो अभी भी डाउन है, बट इंडिया में क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर इस बार फिर से कुछ बड़े पॉजिटिव अपडेट्स मैं आपके लेकर आया हूं आज, जो आपको पता होने चाहिए। आज क्या अपडेट्स है मेरे पास, सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर उन पर आगे चल के डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से एक मेजर अपडेट आ रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री पर। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट आया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सर्वाइव करे, ताकि सभी सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। मतलब एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, एंड इसका इम्पैक्ट आगे हमें देखने को मिलेगा क्रिप्टो इंडस्ट्री पर। और भी कई बातें फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कही हैं, उस पर भी आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक अपडेट यूके से आ रहा है, जिसमें एज यू नो कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बट यू माइट से कि भाई ऋषि सुनक के यूके प्राइम मिनिस्टर बनने की खबर से क्रिप्टो इंडस्ट्री का क्या लेना देना है, उसको क्यों इंक्लूड किया इस अपडेट को? वेल, लेना देना है भाई, कॉज सुनक एक फर्म क्रिप्टो बिलीवर है, सपोर्टर है, एंड एज पर एक्सपर्ट सुनक के यूके पीएम बनने की वजह से ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इवन दो इट विल डिपेंड अपॉन इस पॉलिसीज, बट अभी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को एक बड़े पॉजिटिव अपडेट की तरह देख रही है। इस पर आपसे बात करूंगा। साथ ही यूपी में, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पुलिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही है टू रजिस्टर कंप्लेंट्स। फिरोजाबाद पुलिस ने एक अलग से पोर्टल बना दिया, पुलिस कंप्लेन ऑन blockchain.in, जो पॉलीगॉन पर बना है टू रजिस्टर कंप्लेंट्स। एंड अब कुछ इसी तरह के पोर्टल्स वेस्ट बंगाल में एंड दिल्ली में भी हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा इंडस्ट्री पर, यह भी जान रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट लेंगे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया है, ये जानते हैं। अभी G20 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी, बताया था कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो इस मीटिंग से निकल कर आ सकते हैं। एंड अभी हुआ भी कुछ ऐसा ही। FM ने कह दिया कि भाई वो नहीं चाहती, मतलब सरकार नहीं चाहती कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, ये सर्वाइव करे एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हर सेक्टर को बेनिफिट मिले। साथ ही FM ने कहा कि G20 ग्रुप से जुड़े सभी इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो को स्टडी कर रहे हैं, एंड इन सभी स्टडीज को कोलेट किया जाएगा, जमा करके फिर G20 कंट्रीज के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो को लेकर बनाया जा सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, एंड अपनी प्रेसिडेंसी में इंडिया ये फ्रेमवर्क डेवलप कर सकता है, प्रपोज कर सकता है टू रेगुलेट क्रिप्टोस। एंड FM के स्टेटमेंट को क्रिप्टो इंडस्ट्री एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह ही देख रही है। इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, एंड गवर्नमेंट के इस बड़े स्टेटमेंट का असर क्रिप्टो इंडस्ट्री पर क्या हो सकता है, ये जान रहे हैं बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से। काशिफ भाई, जरा व्यूअर्स को समझाएं कि FM के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। G20 एक दुनिया के काफ़ी शक्तिशाली जो देश हैं उनका एक समूह है, उनका एक ग्रुप है। उसके जो मेंबर्स हैं, उसकी जो प्रेसिडेंसी है, जो लीड करता है, वो हर साल उसका जो प्रेसिडेंसी है वो चेंज होती रहती है। जैसे जापान था 2019 में, फिर इंडोनेशिया, और अब जैसे इंडिया उस प्रेसिडेंसी को लीड करेगा 2022 दिसंबर से। उसमें जो प्रेसिडेंसी को लीड करता है वो अपने कई एजेंडा को प्रपोज कर सकता है। उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने एजेंडा को ड्राइव कर सकता है, मेंबर्स के सामने रख सकता है। तो इंडिया ने ये इच्छा जाहिर की है कि क्रिप्टो को लेके वो अपने क्रिप्टो उनकी टॉप प्रायोरिटी पे इंडिया के, और वो उसको लेके उस एजेंडा को ड्राइव करना चाहते हैं कि किस तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से क्रिप्टो को रेगुलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। इंडिया इसको लीड कर रहा है, और इंडिया के टेन्योर और इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान अगर ये प्रपोजल आता है, ये एजेंडा मेंबर्स के सामने रखा जाता है, और उस फ्रेमवर्क को अगर मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो इंडिया की एक नई पोजीशन बनेगी। और इंडिया के प्रेसिडेंसी के दौरान लीगल फ्रेमवर्क जो है या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मेंबर्स ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, डेलिब्रेशंस के साथ अप्रूव हो गया, तो ये एक हिस्टोरिक चीज़ भी होगी। इससे ये पता लगता है कि टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर के जो रिमार्क्स थे वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात करी, टेक्नोलॉजी को अहमियत दी, और कहीं ना कहीं ये इच्छा जाहिर करी कि क्रिप्टो किसी एक देश के बैन कर देने से या रेगुलेट कर देने से वो गोल अचीव नहीं हो सकता। इसके लिए सारे देशों को एक साथ डेलिब्रेशन करनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए, तभी क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और आई एम श्योर कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अगला एक साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की तरफ से क्या प्रपोजल आ सकता है, ये देखने वाली बात है।
फाइन, थैंक्स काशिफ फॉर दिस। इसके साथ दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है यूपी के फिरोजाबाद से, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यूपी पुलिस ने एक पोर्टल शुरू कर दिया है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर, जिसके थ्रू लोग कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेन ऑन blockchain.in ये पोर्टल है, बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बड़ा है, ऑल्सो कंप्लेन मैकेनिज्म के लिहाज से भी बड़ा है। बिकॉज इस पर अगर एक बार कंप्लेन लॉन्च हो गई, कर दी गई, तो उसको फिर कोई टैंपर नहीं कर सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। इवन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। इससे करप्शन भी रुकेगा एंड लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होगा। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो बेनिफिट्स हैं वो भी एक आम यूजर के लोगों के सामने आएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे यूपी पुलिस ने इसको इंप्लीमेंट किया एंड इससे और क्या फायदे होंगे इंडस्ट्री को, ये बता रहे हैं काशिफ रजा। देखिए, हम हमेशा से ये बात करते हैं कि ब्लॉकचेन का यूज़ क्या है, ओपन ब्लॉकचेन का। तो ओपन ब्लॉकचेन के यूज़ केस जब तक आएंगे नहीं सामने, तब तक विश्वास उसके अंदर बनेगा नहीं। इसीलिए ये सराहनीय बात है और बहुत अमेजिंग चीज़ है कि पॉलीगॉन के ऊपर हमने रिसेंटली देखा कि कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे थे। महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो IAS ऑफिसर हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे थे। हमने पॉलीगॉन के ऊपर कोविड के सर्टिफिकेट्स को इशू होते देखा। और अब जो पुलिस कंप्लेंट्स हैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो जो इशू होंगी वो देखिए वो ओपन ब्लॉकचेन के ऊपर इशू होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो पुलिस कंप्लेंट्स होती हैं वो उनको ओपन ब्लॉकचेन पे इशू करने का ये फ़ायदा है कि वो इम्यूटेबल होंगी। क्योंकि ओपन ब्लॉकचेन पे जब भी कोई डेटा लिख दिया जाता है, कोई डेटा उस पर स्टोर कर दिया जाता है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो। और क्योंकि कोई उसका सेंट्रल एंटिटी नहीं होता है, वो जो डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसकी कई सारी जो कॉपीज़ होती हैं वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और कोई एक पर्टिकुलर आदमी उस लेजर के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब एक बारी कंप्लेंट लॉगिन कर दी जाएगी ओपन ब्लॉकचेन पे, तो उस कंप्लेंट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पुलिस महकमे के जो लोग हैं या कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी सीनियर पोजीशन पे, उस कंप्लेंट को चेंज नहीं कर सकता। वो जो कंप्लेंट है ओपन ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ब्लॉकचेन ओपनली वेरीफाइबल होती है, तो कोई भी उसको कहीं पे बैठ के भी चेक कर सकता है, उस कंप्लेंट की प्रोग्रेस को चेक कर सकता है, वो किस स्टेज में वो कंप्लेंट है उसको चेक कर सकता है। तो एक आम नागरिक के लिए कितनी बड़ी होप की बात है कि जब उसकी कंप्लेंट एक बार ही रजिस्टर हो जाएगी ब्लॉकचेन पे, तो उसको पता है कि मेरी कंप्लेंट कभी भी डिलीट नहीं हो सकती और वो ओपनली वेरीफाई कर सकता है कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हम हमेशा ओपन ब्लॉकचेन्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी यूटिलिटी है, इसके फ़ायदे हैं। अगर हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी महकमों में अगर ओपन ब्लॉकचेन यूज़ होती है, तो कल को एक विश्वास बनता है कि दिस टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे। इस टेक्नोलॉजी का कोई, जो हम कहते रहते हैं कि पॉन्जी है या इसका कोई बेस नहीं है, तो वो भी जो जितने भी भ्रम को पैदा करने वाली जो हेडलाइंस हैं वो भी कहीं ना कहीं उन पर लगाम आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ओपन ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फ़ायदा है, जो कि सरकारें धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही हैं। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दिस इज़ एन अमेजिंग स्टेप। और सराहना करनी होगी इसमें जो वहाँ पे IPS ऑफिसर हैं और जो पॉलीगॉन है और इसके बीच में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल कर पाए। बट आई एम श्योर कि हमारे सिस्टम को कई बार हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट सिस्टम में ही कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसा टैलेंट है, खासकर जो यंग ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट ऋषि सुनक। यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप जानते हैं। ऋषि के PM बनने के साथ ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक खुशी का माहौल है, सॉर्ट ऑफ दिवाली का माहौल है, बिकॉज ऋषि एक क्रिप्टो सपोर्टर हैं, क्रिप्टो बिलीवर रहे हैं। उनके कुछ ओल्ड ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो यूके को ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी हब बनाना चाहते हैं एंड यूके में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज का भी उनका प्लान है, करने का प्लान है, एनकरेज करने का। सुनक ने एक बार कहा था कि उनका एम्बिशन है कि यूके ग्लोबल क्रिप्टो हब बने एंड अब एक्सपर्ट्स आर सीइंग हिज टेंडर एज अ बिग पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री। यूके भी G20 का पार्ट है। जैसे G20 नेशंस इस वक्त क्रिप्टो से रिलेटेड फ्रेमवर्क पर बात कर रहे हैं, सबका कहना है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल मैकेनिज्म पर अराइव करना होगा सबको। तो ऐसे में यूके की जो पॉलिसीज होने वाली है आगे, वो भी बड़ी मैटर करने वाली है एंड ये पूरा डेवलपमेंट भी पॉजिटिव स्टेप की तरह देखे जा रहा है। सो एज आई सेड, ये दिवाली, ये फेस्टिव सीजन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा रहा है, पॉजिटिव अपडेट्स आएंगे एंड वी होप कि ये आगे भी कंटिन्यू हो करें। आगे भी जो बड़े अपडेट्स क्रिप्टो से रिलेटेड आएंगे वो मैं आपके लेकर आऊँगा। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल हो क्रिप्टो से रिलेटेड तो यू कैन आस्क देम इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि अगर क्रिप्टो पर हम एक वीक में 2 लाइव सेशंस करें और तो वो कैसा रहेगा एंड अगर लाइव सेशंस हम करें भी तो वो किस वक्त किए जाएँ जो आपके लिए भी बेहतर हो। आई वुड वेट फॉर योर सजेशंस एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।